बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इरम कुलसूम एज ए गायनाकोलॉजिस्ट आप लोगों के साथ हम पहले भी कई बार एरोक्स के चैनल से बहुत सारी ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल के ऊपर टॉक कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। और ये एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल को डिस्कस करते हैं और उन पर बातचीत करते हैं। आज हम जिस अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं उसके बारे में हम पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार ही बात कर चुके हैं कि ओवोल्यूशन स्ट्रिप्स को कैसे यूज़ किया जाएगा। हमारे पास जब पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं और डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि हमें अपनी ओवोल्यूशन के बारे में जानना है और हम बार बार डॉक्टर्स के पास नहीं आ सक रहे हैं, तो हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि हम घर बैठे ही अपनी ओवोल्यूशन को जो है रूल आउट कर सकें। तो मार्केट में आजकल बहुत ही कॉमन सी एक चीज़ अवेलेबल है जिसको कि ओवोल्यूशन स्ट्रिप्स कहा जाता है या फर्टिलाइजेशन चेकिंग स्ट्रिप्स कहा जाता है। उससे आप अपनी ओवोल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कि ओवोल्यूशन किट्स चेक करना, उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, उनका फेलियर रेट कहाँ पर आ रहा होता है, या फिर इस तरह की चीज़ें कि ऐसा कौन सा एग्जैक्ट मेथड है या कौन से डेज़ हैं जिस पर हमें अपनी ओवोल्यूशन स्ट्रिप्स को यूज़ करना चाहिए, उस पर आज हम तफसील के साथ बात करेंगे। ओवोल्यूशन स्ट्रिप्स को यूज़ करने के लिए हमें चंद बेसिक रूल्स को जो है रूल आउट करना होता है। वो हमें पता होने चाहिए कि बेसिकली हम ओवोल्यूशन स्ट्रिप्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओवोल्यूशन स्ट्रिप्स को हम ओवोल्यूशन चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब ओवोल्यूशन क्या है, इस पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि ओवोल्यूशन वो डे है जब किसी एक ओवरी से एग रिलीज़ होता है, और एग जब रिलीज़ होता है उस वक्त उसका लाइफ स्पैन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली फीमेल्स में 12 आवर्स से 48 आवर्स का एक दौरानिया होता है। और उससे 3 से 4 दिन पहले का टाइम और 3 से 4 दिन बाद का टाइम एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिसको हम ओवोल्यूटरी टाइम पीरियड कहा जाता है या फर्टिलाइजेशन टाइम पीरियड कहा जाता है, जब आपके अपना सेक्सुअल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स होना या मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन डेज़ को चेक करने के लिए हम ओवोल्यूशन स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं। ओवोल्यूशन स्ट्रिप में हम क्या चीज़ चेक कर रहे होते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज को चेक कर रहे होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज क्या है? ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि ओवोल्यूशन से तकरीबन 12 से 36 घंटे पहले अपने पीक पर होता है, और इस दौरान इंटरकोर्स होना या अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके मैक्सिमम कंसीवमेंट के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। अब इसको कैसे मालूम किया जाता है कि जब हमारा एक टाइम पीरियड आ रहा है कि ये ओवोल्यूशन टाइम पीरियड है, उससे पहले आपने अपना जो एक मिड साइकिल टाइम पीरियड है उसको कैलकुलेट कर लेना है। अगर एक फ़ीमेल का साइकिल जो है वो नॉर्मल रूटीन में 28 डेज़ का साइकिल बन रहा है, या फिर वो 30 डेज़ का बन रहा है, 35 डेज़ का बन रहा है, 40 डेज़ का बन रहा है, ये उन फीमेल्स की बात हो रही है जिनका रेगुलर पीरियड साइकिल है। वो इसको कैलकुलेट करेंगी और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें। डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद जो अमाउंट, जो डेज़ आपके पास आएंगे, उसको आपने 4 से माइनस कर देना है। तो जो दिन आपके पास आएगा उस दिन से आपने ओवोल्यूशन स्ट्रिप में से एक स्ट्रिप निकालनी है। नॉर्मली जो पैकेट हमारे पास अवेलेबल होता है मार्केट में, उसमें 5 स्ट्रिप्स आपके पास होते हैं। आप पहली दिन अपनी एक पहली स्ट्रिप निकालेंगे। उस स्ट्रिप में आपके पास एक छोटा सा होल बना होता है जहाँ पर आपने अपना यूरिन सैंपल डालना होता है। यूरिन सैंपल लेने का सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम ड्यूरेशन कौन सा है? सुबह 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसमें आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जिसका हमने लेवल पीक पर होगा हमारी ओवोल्यूशन से 12 से 36 घंटे पहले का, और उस दौरान इंटरकोर्स होना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अच्छा डायरेक्ट किया जा सकता है। आप 1-2 ड्रॉप्स उस होल में डालेंगे और इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 से 2 मिनट का है। अब ओवोल्यूशन स्ट्रिप के ऊपर 2 तरह के निशान बने हुए होते हैं, एक पे लिखा होता है C और एक पे लिखा होता है T। C मीन्स कंट्रोल एंड T मीन्स टेस्ट। जब आपके पास सिर्फ C के ऊपर लाइन आएगी, दैट मीन आपका रिज़ल्ट नेगेटिव है, उसको आपने कंसीडर नहीं करना। जब आपके पास दोनों लाइंस आ रही हैं, C पर भी और T पर भी, तो उस वक़्त आप अपने टेस्ट को पॉजिटिव या वैलिड में कंसीडर करेंगी।
उसमें अब 3 तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं। एक वो टाइम पीरियड होता है जब आपका हम डे फर्स्ट निकाल रहे हैं, जो हमने डेट निकाली है इस फार्मूला के थ्रू कि आपने अपने पीरियड्स का टाइम ड्यूरेशन हाफ पे डिवाइड किया 2 के साथ और उसको -4 करके आपने उस डे से अपनी ओवोल्यूशन स्ट्रिप को यूज़ करना स्टार्ट किया। तब आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल है वो अपनी पीक पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है। उस वक्त आपके पास शायद कोई लाइन नहीं आएगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब 1 से 2 दिन छोड़कर आप टेस्ट करेंगी तो फिर आपके पास एक लाइट पिंक कलर की लाइन आना शुरू होगी टी के ऊपर। उसका मतलब ये है कि आपका ल्यूटिनाइजिंग फैक्टर जो है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया। अब जब ओवोल्यूशन का टाइम आएगा तो एक थर्ड लाइन आपके पास आ सकती है, जो थर्ड स्ट्रिप यूज़ करने पे जो आप अल्टरनेट डेज पे यूज़ कर रही होंगी, डार्क लाइन आएगी। उस डार्क लाइन आने का मतलब ये है कि 12 से 36 घंटे के दरमियान आप ओवोल्यूशन होगी, आपकी एग रिलीज़ होगा। उस डे पर आप लोगों का इंटरकोर्स होना या फिर अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके कंसीवमेंट के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी उन ख़वातीन के लिए जिनका एक नॉर्मल साइकिल, जो कि एक रिदमिक साइकिल चल रहा है, जिसका टाइम ड्यूरेशन हमारे पास है कि 28 दिन का है, 30 दिन का है, 35 दिन का है या 40 दिन का है। उनको हम बड़ी ईजीली स्ट्रिप्स के यूज़ पर, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक पैकेट यूज़ हो जाएगा या इससे ज़्यादा नहीं यूज़ होंगे। अब हम उन ख़वातीन की अगर बात करें कि जिनका साइकिल इरेगुलर होता है, यानी कि उनके डेज़ का उनको नहीं पता होता, कभी 28 दिन का साइकिल आ गया तो कभी 32 दिन का आ गया तो कभी 40 दिन का आ गया, उन ख़वातीन को क्या करना चाहिए? उनको अपना 3 साइकिल्स का एवरेज निकाल लेना चाहिए। एवरेज में भी अगर वो मिनिमम साइकिल को चूज़ करती हैं तो दैट इज़ द बेस्ट वन। उसमें एक पैकेट आपका यूज़ हो सकता है, एक से ज़्यादा पैकेट भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपकी ओवोल्यूशन का टाइम निकाला जा सकता है ईजीली। उसमें भी यही तरीक़ाकार आपने रखना है कि आपने उसी तरह उसको डिवाइड कर लेना है और -4 अप्लाई करके उसको स्टार्ट कर लेना है, ताकि आपका मिनिमम साइकिल रेंज भी हम देख रहे हैं तो हमारे पास वो आता जाएगा। और अगर एक से दूसरे पैकेट पे भी आप जाती हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ हमारे देखने में आ रही होती है कि ओवोल्यूशन स्ट्रिप को हम अगर घर पर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, हमें बार बार डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ रहा होता। अब वो ख़वातीन जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि ओवोल्यूशन स्ट्रिप यूज़ करने का फेलियर रेट क्यों आ रहा होता है, तो उसमें उसकी कुछ बेसिक कॉजेज़ ये हैं कि उनमें या तो PCOS का इश्यूज़ चल रहा होता है, इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, उनकी एज 40 से अबव होती है। अब जब 40 से अबव की एज में ख़वातीन अपना LH सर्च चेक करना चाहेंगी तो वो ऑटोमेटिकली रेज़ आ रहा होता है। LH सर्च हमेशा अच्छा इंडिकेट तब हो रहा होता है जब आप यंग एज में होते हैं और आप ओवोल्यूशन स्ट्रिप्स का अगर यूज़ करते हैं उस एज में तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उस वक्त दे रही होती है। फिर एक और चीज़ हमारे जो देखने में आ रही होती है कि वो है कि ल्यूटिनाइजिंग अनरैप्चर्ड फॉलिकल। अब ये क्या है फॉलिकल? ये वो फॉलिकल है जो बेसिकली एग तो बना है ओवरी में लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुआ। आपकी ओवोल्यूशन हुई है, आपने ओवोल्यूशन स्ट्रिप्स भी यूज़ की हैं, सारी चीज़ें, आपका सर्च भी आया है आपके सामने, लेकिन जो एग बना है वो ओवरी से ही नहीं रिलीज़ हुआ। उसका साइज़ जो है वो नॉर्मल साइज़ से भी बड़ा हो गया है ओवरी में ही, और ये नॉर्मल रूटीन में मल्टीपल फीमेल्स के साथ चलता रहता है क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है। हर महीने अगर वो एग रिलीज़ हो और वो प्रेग्नेंट हो लेडी तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द फीमेल्स। तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ये चीज़ रखती है कि जो है एग साइज़ वहाँ पर ही थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है और इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और जब आप अपने नेक्स्ट अगले आने वाले साइकिल की तरफ मूव कर रही होती हैं तो वक्त के साथ साथ वो फॉलिकल रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और वो वहीं ओवरी में ख़त्म हो जाता है। इसमें आपको थोड़ी सी पेनफुल कंडीशंस रहती हैं, लेकिन विद द टाइम बीइंग ये सब कुछ खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाता है। अब इसके साथ हम एक और चीज़ जो अपनी पहले वाली वीडियोस में भी शेयर कर चुके हैं कि ओवोल्यूशन को हम ओवोल्यूटरी स्ट्रिप्स के अलावा कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। आपके पास आ जाता है आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर, जिसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल में आपके साथ अपनी लास्ट वीडियो में बात कर चुकी हूँ कि आप उसको कैसे चेक करेंगी। दोबारा से रिपीट यही कर दूँगी
कि उसके लिए मार्केट में स्पेसिफिक किस्म का थर्मामीटर अवेलेबल होता है और आप उसको मॉर्निंग टाइम में बेड से उठने से पहले अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगी और जब मिड साइकिल पे वो चीज़ पहुंचेगी तो आपके 0.5 सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक आपकी बॉडी में टेम्परेचर का रेज आएगा, जिसको इंडिकेट करना जो है वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा मॉनिटर करती हैं। दूसरी चीज़ जो आपके पास आ जाती है अपनी ओवुलेशन को चेक करने की, वो ये है कि आपको मिड साइकिल पेन फील होता है, ठीक है। उस पर आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे ओवुलेशन होने वाली है। आपका जो म्यूकस प्लग है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि उसमें एक वेरिएशन आती है, जब वो मिड साइकिल पे पहुंचता है वो थिन आउट हो जाता है और उसमें स्पर्म्स को कैप्चर करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। आप अपने सेक्सुअल पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं, आपको उसकी बॉडी अट्रैक्शन है, बॉडी स्मेल है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रही होती हैं। और वो जो 6 से 7 दिन का टाइम ड्यूरेशन है जो कि फर्टिलाइजेशन टाइम पीरियड जिसको हम बार बार कह रहे हैं या ओवुलेशन टाइम पीरियड कह रहे हैं, तो उसमें आप अपने सेक्सुअल पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं। फिर आ जाती है कि कुछ फीमेल्स को जो है वो स्पॉटिंग का इशू आता है। मिड साइकिल स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग नहीं होती। स्पॉटिंग से वो अंदाज़ा लगा लेती हैं कि उनका ओवुलेशन टाइम पीरियड चल रहा है। फिर जो आखिरी चीज़ आ जाती है वो फिर वही आपकी गायनाकोलॉजिस्ट है, उसको आप मंथली बेसिस पे अगर विज़िट करती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हर अल्टरनेट डेज़ पर आपको अपनी गायनाकोलॉजिस्ट या सिनोलॉजिस्ट के पास जाना होता है और वो आपकी फॉलिकुलर ट्रैकिंग करती है। अल्टरनेट डेज़ पर आपके एग का साइज़ चेक किया जाता है बाय अल्ट्रासाउंड और उसमें ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो मिड साइकिल डे है उस पर एक मैक्सिमम रेंज जो कि 18 mm का साइज़ हम मोस्टली कंसीडर करते हैं कि एक अच्छा साइज़ है एग का। और अगर उस दिन जो है आप अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ अपने सेक्स या फिर इंटरकोर्स करते हैं तो आपके पास मैक्सिमम चांस होता है कंसीवमेंट का। उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ आ गई होंगी और अगर आपको हमारी बातें इजीली समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि सब कुछ आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।